हेलो एवरीवन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, उन्हीं टॉपिक को आज फिर हम कुछ आगे बढ़ा रहे हैं। ये स्पेशल सीरीज चल रही है, तो इसमें देखते हैं। कल कुछ टॉपिक्स में टाइपिंग एरर थी, तो जिन टॉपिक्स पे टाइपिंग एरर थी उनको आज यहाँ डिस्कस करते हैं। और जो कल जो टॉपिक्स पढ़ाए गए थे उनकी PDF जो है ग्रुप के जो इसके वीडियो के लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गौरी शक्ति ऐप, इसको तैयार किया है उत्तराखंड पुलिस ने। किसके लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो बेटा इसको अपडेट कर लेना। ये कल वाले में टाइपिंग एरर थी, तो उसको एरर को हम लोग यहाँ पे ठीक कर रहे हैं। और इसकी PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लें, जो कल पढ़ाई गई थी करंट अफेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा सूर्य किरण अभ्यास। सूर्य किरण अभ्यास किस स्थान पर हुआ है? ये पिथौरागढ़ नाम इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। किस स्थान पर? पिथौरागढ़ में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? भारत व नेपाल के मध्य। किसके बीच हुआ है? भारत व नेपाल के मध्य सूर्य किरण अभ्यास हुआ है। किसके बीच? और ये किस नंबर का? ये 15वें नंबर का अभ्यास है। ठीक है, 15वें नंबर का अभ्यास है। दूसरा देखते हैं, उत्तराखंड का पहला पामेटन उद्घाटन हुआ है। कहां पर किया गया? हल्द्वानी। ये कहां पड़ता है? नैनीताल में। और यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम है। इसमें ताड़ की लगभग 110 प्रजातियां शामिल हैं। इसको स्टार बना लीजिए, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उत्तराखंड का पहला पामेटन उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? हल्द्वानी, नैनीताल में। और ये क्या है? इसमें जो है लगभग ताड़ की 110 प्रजातियां शामिल होंगी, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम है। और सूर्य किरण अभ्यास से प्रश्न पूछा जा सकता है, किस स्थान पर इसका अभ्यास हुआ है? पिथौरागढ़ में। और किसके किसके बीच हुआ है? भारत व नेपाल के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तराखंड में मनरेगा कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 100 से बढ़ाकर 150। और दूसरा फैक्ट देखते हैं उत्तराखंड का ही, कि उत्तराखंड में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना। अगर पूछा जाता है हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को संपत्ति देने का अधिकार दिया है, तो उत्तराखंड राज्य। क्या है? उत्तराखंड राज्य जो है महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला कहां? देश का ही पहला राज्य बना। ध्यान दीजिए, देश का ही पहला राज्य बना। दूसरा देखते हैं, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से भारत का पहला भूकंप मोबाइल जो है ऐप का अनावरण हुआ है। किसमें? कहां हुआ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से उत्तराखंड में भारत का पहला भूकंप मोबाइल का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किसे दिया गया? ये पिथौरागढ़ जिला पंचायत को मिला है। किसे मिला है? पिथौरागढ़ जिला पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। डॉक्टर इंदिरा हृदय चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। ये क्या थे? ये कांग्रेस के नेता थे तथा विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष थे। कौन? डॉक्टर इंद्रेश हृदय। ना पूछा जा सकता, डॉक्टर इंदिरा हृदय हाल ही में इनका निधन हुआ। ये क्या थे? ठीक है, तो क्या थे? ये नेता प्रतिपक्ष थे। कांग्रेस के नेता थे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। दूसरा पूछा जा सकता है कि हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार निम्नलिखित में से किस जिले को दिया गया? किसको दिया गया? पिथौरागढ़ जिले को मिला है। नेक्स्ट है चंपावत का सांस्कृतिक वैभव, जो बुक है इसका लेखक कौन है? श्री इंद्रलाल वर्मा ने चंपावत का सांस्कृतिक वैभव लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा देश का पहला कवक या लाइकेन पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थापित। किस जिले में? पिथौरागढ़ जिले में। ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न आता है कि देश का पहला कवक या लाइकेन पार्क कहां पर किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो किस में किया गया है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के किस जिले में किया गया है? ये पिथौरागढ़ जो जिला है उस जिले में ये किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य लाइकेन प्रजाति के कवकों का संरक्षण करना। क्या है? लाइकेन प्रजाति के कवकों का संरक्षण करना। नेक्स्ट देखते हैं इसका महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2021, ये चालू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए आवश्यक पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। लाभ क्या होगा इस योजना का? कि शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी। क्या आएगी? शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी। किस योजना के तहत? उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2021। तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न में कि उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2021 का संबंध किससे है? तो ये गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए आवश्यक पौष्टिक भोजन से संबंधित है। इससे लाभ क्या होगा? शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अनुराग रमोला हाल ही में चर्चा में थे। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्रदान किया। ठीक है, ये देहरादून के रहने वाले हैं। अनुराग रमोला को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्रदान किया। ये देहरादून के रहने वाले। कहाँ के हैं? देहरादून के। कौन? अनुराग रमोला। दूसरा देखते हैं टॉपिक आदर्श कृषि ग्राम योजना। इसका शुभारंभ किसने किया? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। स्थान क्या है? माजरी घाट गांव डोई वाला क्षेत्र देहरादून। पूछा जा सकता है कि आदर्श कृषि ग्राम योजना कहां पर स्थापित की गई? तो ये देहरादून में। किस गांव में? मांजरी घाट गांव में। इस क्षेत्र में डोई वाला क्षेत्र में। ठीक है, किसने किया था? सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था इस योजना को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना। इसका शुभारंभ किसने किया था? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था युवा उद्यमी अपनी निजी या लीज की जमीन पर ग्रिड संयोजित 25 किलोवाट तक का सोलर प्लांट स्थापित कर लाभान्वित होंगे। किससे? मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना से। ठीक है, किसने शुरू किया था? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। मुख्यमंत्री सोलर स्वराज योजना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अटल आदर्श विद्यालय। ये क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी ब्लॉकों से दो राजकीय इंटर कॉलेजों का चयन कर यह घोषणा की थी। अटल आदर्श विद्यालय स्थापित करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक से दो विश्वविद्यालयों को दो राजकीय जो इंटर कॉलेज थे उनको लेकर किसको? दो राजकीय इंटर कॉलेजों का चयन करके यह घोषणा की गई थी अटल आदर्श विद्यालय स्थापित करने की। नेक्स्ट देखते हैं वन नेशन वन कार्ड योजना लागू उत्तराखंड में कब से हुई है? 1 जुलाई 2020 से। कब? 1 जुलाई 2020 से। इस योजना के तहत कार्ड धारक उत्तराखंड के किसी भी सरकारी गल्ले की दुकान से सस्ते राशन प्राप्त कर सकेंगे। क्या प्राप्त कर सकेंगे? सस्ता राशन प्राप्त कर सकेंगे। वन नेशन वन कार्ड योजना वन नेशन वन कार्ड योजना कब लागू हुई? 1 जुलाई 2021 को। और इस योजना के तहत क्या होगा? उत्तराखंड के जो भी कार्ड धारक हैं वो सस्ते में राशन उपलब्ध कर सके प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा आत्मनिर्भर भारत योजना कब शुरू हुई? 1 जून 2020 से शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत क्या है? कोरोना के कारण प्रति कार्ड 5 केजी चावल और 1 केजी चना वितरण किया गया था। किस योजना के तहत? आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत। कब शुरू की गई थी? 1 जून 2020 को। क्या है इसके अंतर्गत? प्रति कार्ड जो था 5 किलो चावल और 1 केजी चना वितरण किया गया था। किस योजना के तहत? आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत। नेक्स्ट देखते हैं मोटो रेल परियोजना मेट्रो रेल परियोजना किसने शुरुआत की? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जून 2020 में इसको मंजूरी दी थी। ठीक है, जो 2 चरणों में पूरी होगी। कितने शहरों में? 3 शहरों में संचालित होनी है। कौन कौन से शहर हैं? हरिद्वार, दूसरा है ऋषिकेश और तीसरा है देहरादून। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किन
कौन सा शहर मेट्रो रेल के लिए चयनित है या कौन सा शहर में मेट्रो चलेगी? तो बताइए कौन कौन से शहर है? हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में पहले चरण में मेट्रो का कार्य संपन्न होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा केसर की खेती सर्वप्रथम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कश्मीरी केसर की शुरुआत हुई। इसके बाद जो कश्मीर के बाद उत्तराखंड का स्थान उत्पादन में है। कश्मीरी केसर की बात हो रही, ध्यान दीजिए, ये केसर की जो खेती हो रही वो हमारी कौन सी? कश्मीरी केसर की खेती हो रही है। ये उत्तराखंड में कहां से? कश्मीर के बाद दूसरे स्थान पर आ गया, उत्तराखंड। ठीक है, कश्मीरी खेती की जो हो रही है केसर की, वो कश्मीर के बाद उत्तराखंड में भी हो रही है। उत्तराखंड के किस जिले में हो रही है? वो अल्मोड़ा जिले में हो रही है। ठीक है, इसका स्थान क्या है? कश्मीर के बाद दूसरे स्थान पर आ गया। दूसरा देखते हैं, आसन वेटलैंड। ये क्या है? किस स्थान पर स्थित? आसन वेटलैंड जो है हमारा, ये देहरादून जिले में स्थित है और ये स्थापना हुई, इसका जो है अक्टूबर 2020 में रामसर कन्वेंशन के साइट में 38वां वेटलैंड स्थान घोषित किया गया था। किस नंबर का? 38वां वेटलैंड शामिल हुआ था। कौन सा? आसन वेटलैंड। किस जिले में है? देहरादून जिले में है। ठीक है, रामसर में 2020 में। कौन सा? 38वां। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा देश का पहला थैलेस गार्डन कहां पर स्थापित हो रहा है? तो यह स्थापित हो रहा मनुष्यारी तहसील, ये कहां पड़ती है? ये हमारी पड़ती है पिथौरागढ़ में स्थापित होगा। क्या? देश का पहला थैलेस गार्डन। थैलेस वनस्पतियों में सबसे निचली श्रेणी की, ध्यान दीजिए, सबसे निचली श्रेणी की वनस्पतियां आती हैं, जिसमें शैवाल, कवक, लाइकेन आदि वनस्पतियां हमारी शामिल होती हैं। किसमें? थैलेस में। थैलेस वनस्पतियों में सबसे निचली श्रेणी की वनस्पतियां हैं, शैवाल, कवक व लाइकेन आदि जैसी वनस्पतियां इसमें शामिल की जाती हैं। ये कहां पर बन रहा है गार्डन? ये हमारा बन रहा मनुष्यारी तहसील में। ये कहां स्थित है? ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, जियोथर्मल एनर्जी प्लांट वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने तपोवन जोशीमठ के गर्म जल स्रोतों पर की गई। जियोथर्मल एनर्जी प्लांट की स्थापना कहां हुई है? तपोवन जोशीमठ में। क्या पे? गर्म जल के स्रोतों पर की गई है। किसके द्वारा? वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने की है। किसने की? वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट विकसित किया गया। बताइए किस स्थान पे किया गया? यह किया गया झाझरा, देहरादून में। उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट विकसित किया गया। इस सिटी फॉरेस्ट को नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीव और जंतुओं, वनस्पतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। किसमें? उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट में। उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट विकसित किया गया। किस स्थान पर? झाझरा, देहरादून में। क्या होगा यहां पर? यहां पर जो है हमारा विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड के साइबर थाने देखते हैं। पहला थाना जो हमारा बना था 2015 में देहरादून, दूसरा बना है हमारा रुद्रपुर, कब? 2020 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला, ध्यान दीजिए, साइबर थाने हैं, एक देहरादून में, एक दूसरा हमारा रुद्रपुर में। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज लक्ष्मण झूला कहां बन रहा है? ऋषिकेश में। कहां पे बन रहा है? ऋषिकेश में। क्या बन रहा है? भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज लक्ष्मण झूला बन रहा है। कहां पर? ऋषिकेश में। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड के 13 जिले 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत पहला ट्यूलिप गार्डन बना। क्या बना? पिथौरागढ़ हमारा पहला
ट्यूलिप गार्डन बना। क्या बना? ट्यूलिप गार्डन बना पिथौरागढ़ पहला। दूसरा, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी बनी? गैरसैंण। गैरसैंण जो है हमारी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। किसमें? ई कैबिनेट की पहल में। अवार्ड दिया किसने? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 2021 में दिया गया। किसको? उत्तराखंड को। किस लिए? ई कैबिनेट की पहल के लिए। ठीक है, अवार्ड मिला ई कैबिनेट की पहल की, उसके लिए अवार्ड दिया, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला। किसने दिया? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा ये दिया गया। नेक्स्ट है ऊधम सिंह नगर चिड़ियाघर है। कहां पर? जसपुर में। ऊधम सिंह नगर में, जसपुर में जो है चिड़ियाघर है। और बाजपुर में क्या है हमारा? पक्षी विहार बना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब चर्चा में रहे हैं अभी और पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। चिपको आंदोलन चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रणेता थे उनका निधन हो गया। किस स्थान पर हुआ निधन? ये ऋषिकेश में हुआ। किस डेट को हुआ है? 21 मई 2021 को हुआ है। किसमें? चिपको आंदोलन के जो हमारे प्रणेता थे उनका निधन हो गया। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे उसके प्रणेता थे। नेक्स्ट, सुंदरलाल बहुगुणा को कौन कौन से पुरस्कार मिले उन पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले 1984 में मिला था, एक राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से ये सम्मानित किए गए थे। दूसरा है 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार से ये सम्मानित किए गए थे। किससे? वृक्ष मानव पुरस्कार से। तीसरा है 2009 में मिला था पद्म भूषण पुरस्कार से ये सम्मानित किए गए थे। किससे किए गए थे? पद्म भूषण पुरस्कार। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा को। बहुगुणा ये क्या थे? ये हमारे क्या थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट देखते हैं, फायर इन द माउंटेन ये क्या है? 19वें फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ऑडियंस अवार्ड मिला है इसको। किसको? फायर इन द माउंटेन। ये कैसी फिल्म है? ये हमारी शॉर्ट फिल्म है। इसकी शूटिंग कहाँ हुई थी? पिथौरागढ़, मनुष्यारी व अल्मोड़ा में इत्यादि जिलों में। ठीक है, इत्यादि जिले और भी थे, आसपास के एरिया लिए गए थे। पिथौरागढ़, मनुष्यारी व अल्मोड़ा में। मुख्य अभिनेता कौन थे? मुकेश आस्थाना थे। ये इस पिक्चर में ग्राम प्रधान की भूमिका में थे। कौन? मुकेश आस्थाना ग्राम प्रधान की भूमिका में थे। कौन सी? फायर इन द माउंटेन। इसको क्या मिला? 19वें फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ऑडियंस अवार्ड मिला है। किसको? फायर इन द माउंटेन को। ये क्या है? शॉर्ट फिल्म है। किसकी भूमिका में थे? मुख्य अभिनेता जो थे मुकेश आस्थाना ग्राम प्रधान की भूमिका में थे। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना ये क्या योजना है? देखते हैं। अनाथ बच्चों को 21 साल की आयु पूरी होने तक 3000 रुपए भरण पोषण के लिए दिया जाएगा। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक 3000 रुपए भरण पोषण के लिए दिया जाएगा। योजना का नाम ध्यान रखिएगा और क्या इसके कार्य है उसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न यहीं से आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मिशन हौसला। ये क्या है? कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, प्लाज्मा और बेड प्राप्त करने में मदद करने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने चलाया है। किसने चलाया है? उत्तराखंड की सरकार ने मिशन हौसला नाम से ये चलाया था। किसके लिए? कोविड-19 रोगियों को बेड और ऑक्सीजन, वेंटिलेटर तथा प्लाज्मा को प्राप्त करने में मदद करने के लिए ये ऑपरेशन हमारा चलाया गया था, मिशन हौसला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ब्लैक फंगस। ये क्या? उत्तराखंड ने मई 2021 में महामारी घोषित किया। यह कवक जनित है जिसमें म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है। ये कवक जनित है जिसे म्यूकरमाइकोसिस
कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? म्यूकरमाई कोशिश कहा जाता है। ब्लैक फंगस को उत्तराखंड ने 2021 में क्या किया था? मई में महामारी घोषित किया था। प्रश्न पूछा जा सकता, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको महामारी घोषित किया गया था? तो ब्लैक फंगस को। ये क्या है? जीवाणु है, कवक है, या कुछ अन्य चीजें दे सकते हैं, वायरस है, क्या है बताइए? ये हमारी कवक जनक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में सर्व शिक्षा और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को एक करके समावत शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाए। किसके? सामवत शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्थान ने उत्तराखंड आइकन 2020 अवार्ड दिया। किसको दिया? पिथौरागढ़ बताइए। वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्थान ने उत्तराखंड आइकन 2020 अवार्ड पिथौरागढ़ के फिल्मी सितारे हेमंत पांडे और समाज सेवी हरीश चंद्र पांडे को दिया। किसको दिया गया? वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्थान ने उत्तराखंड आइकॉन 2020 जो अवार्ड है वो पिथौरागढ़ के रहने वाले फिल्मी स्टार हमारे हैं। कौन? हेमंत पांडे और समाज सेवी हरीश चंद्र पांडे को दिया गया। प्रश्न बन सकता है कि आइकन अवार्ड 2020 में हाल ही में किसको दिया गया? तो हेमंत पांडे और हरीश चंद्र पांडे को दिया गया। कहां से बिलोंग करते हैं? पिथौरागढ़ से। क्या है? एक फिल्म स्टार है हमारे और एक हमारे क्या है? समाज सेवी है। दूसरा बन सकता है, उत्तराखंड में सर्व शिक्षा और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा अभियान के नाम से अब जाना जाए। किससे? समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाएगा। किसको? सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक। ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिन